तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के बाद हमारा आखिरी लॉन्ग ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, या अक्सर जो आपके पास पंजाब की बुक्स हैं कि पुरानी किताबों में इसका नाम था ट्रांजिस्टर एज अ नाइट स्विच। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस इतना लेंथी लॉन्ग नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको नाम से ही समझ आ रहा है। वो कहता है कि ट्रांजिस्टर को हम एज आ स्विच भी इस्तेमाल। स्विच क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पे आपके घरों में स्विच लगी हुई है, आपने स्विच ऑन की, बल्ब ग्लो हुआ, स्विच ऑफ की, बल्ब की ग्लोनेस बंद होगी, सादी सी बात। ट्रांजिस्टर को भी हम इसी तरह हम ट्रांजिस्टर को भी एज आ स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे? आपने पढ़ा था, ये आपको डायग्राम बता के आया था, मेरी बात पे गौर करें। ये आपके पास यहां पे बेस थी, ये कलेक्टर था और ये इमीटर है। ऐसे ही है, ये बेस, ये कलेक्टर, ये मीटर। ये डायग्राम मैंने इसी से बनाई है बच्चे। ये आपके पास बेस है, ये कलेक्टर है, ये मीटर है। यहां पे इसको मैंने जोड़ा है मीटर के साथ। ये फॉर एग्जांपल जो मैंने अप्लायंस चलानी है, ठीक है, ये आपके पास एक टर्मिनल लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास ये बेस का टर्मिनल है और ये कलेक्टर का टर्मिनल है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन तो नहीं कह सकते लेकिन इंट्रोडक्शन लिख लें। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैन बी यूज्ड, transistor as a switch can be used as a function of, transistor as a switch can be used as a function of on and off, as a function of on and off, as a function of on and collector and emitter are used as a terminal of a switch. Collector and emitter are used as a terminal of switch. क्या लिखेंगे? कलेक्टर एंड इमीटर आर यूज्ड एज अ टर्मिनल ऑफ स्विच। समझ आ गई बात की? किस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे टर्मिनल के तौर पे? कलेक्टर एंड इमीटर को। हेडिंग देनी है आपने स्विच ऑन की। सारा कंसेप्ट समझिएगा। स्विच ऑन हो कैसे ऑन करेंगे बच्चे? इधर मेरी बात पे गौर करना है, इधर देखिएगा, सारों की नजर इधर हो बच्चे। 2 मिनट में आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो आपके पास कलेक्टर और इमीटर है ना, ये आपके पास 2 टर्मिनल इस्तेमाल होंगे एज अ स्विच के टर्मिनल। जैसे स्विच के टर्मिनल्स होते हैं ना, ये दोनों टर्मिनल कौन कौन से? कलेक्टर और इमीटर, ये एज अ स्विच के टर्मिनल इस्तेमाल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे ही है। और बेस एंड इमीटर आर यूज एज अ कंट्रोल टर्मिनल। लिख लीजिएगा, बेस एंड इमीटर आर यूज एज अ कंट्रोल टर्मिनल। बेस एंड इमीटर आर यूज एज अ कंट्रोल टर्मिनल। बेस और इमीटर को हम एज अ कंट्रोल टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। बेस एंड इमीटर आर यूज एज अ कंट्रोल। अब होगा क्या बच्चे? अभी आ जाए डायग्राम पे, जरा मेरी बात पे गौर करना है। मैं ऐसा क्या करूं, ये मैंने स्विच लगाई हुई है, ये मेरे पास एक बैटरी, ये मेरे पास दूसरी बैटरी। ये मैंने एम मीटर लगाया कि मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे करंट की प्रेजेंस कितनी है। और ये मैंने फॉर एग्जांपल जो मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो अप्लायंस मैंने ग्लो करवानी है, ये वो मैंने लगाई हुई है। ठीक है, डायग्राम इसलिए पहले बना दी थी कि उस पर टाइम लगता है, मैंने जल्दी बना दिया। और ये आपने उसी तरह सिंबल बनाया हुआ किसका? एनपीएन ट्रांजिस्टर का। मैंने ये एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब जरा बात पे गौर करना है। ऐसा क्या करूं कि यहां से मैं इस टर्मिनल को क्लोज करूं, यहां से मैं टर्मिनल को क्लोज करूंगा और जाके मेरे पास ये अप्लायंस ग्लो हो जाए। इस टर्मिनल को यहां पे मैं क्लोज करूं, या मैं इसके ये देखो ना, 2 टर्मिनल के तौर पे जुड़ा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। अब यहां पे स्विच बननी चाहिए ना, और स्विच कैसे बनेगी? यहां से स्विच कैसे बने कि ये आपके पास अप्लायंस ग्लो हो जाए और इनकी आपस में, कलेक्टर और इमीटर की आपस में कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगी। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? ठीक है, मुझे करना क्या पड़ेगा कि मैं यहां से ऐसा करंट दूं कि मेरे पास ये वाली जाके जो है ना अप्लायंस ग्लो हो जाए। सुनिएगा, अभी लिखना नहीं अपने पास। मैं पता क्या करूंगा, मैं आपको बता के आया था कि मेरे पास जो बीटा होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? आई सी ओवर आई। ऐसे ही है,
बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, और यहां से आई सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, बीटा मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही है। और अब मेरी बात सुनिएगा, बीटा मल्टीप्लाई बाय आई बी, दैट मीन्स के बीटा, ये जो आई बी का फैक्टर है ना, ये डिपेंड करेगा किस पे, कलेक्टर पे। मतलब आई बी में चेंजिंग करने से कलेक्टर में तब्दीली आ सकती है। किस में चेंजिंग करने से, यहां पे जो आई बेस करंट है ना, बेस करंट में तब्दीली करने से कलेक्टर करंट में तब्दीली, और ये कलेक्टर करंट है आपके पास, ये आपके पास कलेक्टर है, ये फॉर एग्जांपल आईसी है, कलेक्टर करंट में तब्दीली आ सकती है बेस करंट में तब्दीली करने से। लेकिन मैं बेस करंट में तब्दीली करूंगा कैसे, बेस करंट में तब्दीली की कैसे जाती है? तो बच्चे सादा सा काम, 2 मिनट जरा यहाँ पे आपने टेंशन रखनी है, गौर करेंगे। बीटा की जो आपके बीटा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 20 से लेकर 200 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 20 से लेकर 200 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। जब मैं यहाँ पे, सुनिएगा अब पॉइंट दे रहा हूं, जब मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ये बेस करंट आपके पास बढ़ जाएगा। जब बेस करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो एमीटर तो मैंने इसलिए लगाया कि मुझे बताएगा, मुझे क्या बताएगा कि यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं। जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो ये अप्लायंस आपके पास ग्लो हो जाएगी। यहां से ये स्विच ऑफ करूंगा, सर्किट क्लोज करूंगा, बेस को, मतलब बेस वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा। लिखिएगा, बाय इंक्रीजिंग बेस वोल्टेज, बाय इंक्रीजिंग बेस वोल्टेज, बेस वोल्टेज को इंक्रीज करने से बेस करंट कैन बी इंक्रीज, बेस करंट को इंक्रीज किया जा सकता है, बेस करंट कैन बी इंक्रीज, एंड बाय इंक्रीजिंग बेस करंट क्या हो जाएगा, अप्लायंस हमारी चल जाएगी। समझ आ गई बात की? ये आपके पास स्विच ऑन का कंसेप्ट था सारा। किसका, स्विच ऑन का। ठीक हो गया बच्चे? अब ये आपके पास स्विच बन गई, कौन से टर्मिनल, बेस और मीटर, ये स्विच ऑन होगी। अब स्विच ऑफ कैसे करेंगे, ये टर्मिनल तो चला दिया, मतलब ये आपने अप्लायंस चला दी, अब इस स्विच को ऑफ कैसे करेंगे? हमने किया क्या, बेस करंट बढ़ाया, क्या बढ़ाया, बेस करंट बढ़ाया। बेस करंट बढ़ाने से हमारे पास कलेक्टर करंट बढ़ा, हमारी अप्लायंस चली। अगर हम बेस करंट को क्या कर दें, स्विच क्या हो जाएगी, क्लोज, स्विच क्लोज हो जाएगी, हमारे पास सर्किट टूटेगा, सर्किट टूटेगा तो हमारे पास अप्लायंस बंद हो जाएगी। स्विच ऑफ की हेडिंग दे, स्विच ऑफ की हेडिंग दे, लिखिएगा, बाय डिक्रीजिंग वोल्टेज वी कैन डिक्रीज द बेस करंट। वोल्टेज को डिक्रीज करने से हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं, वी कैन डिक्रीज द बेस करंट। ठीक है, वी कैन डिक्रीज द बेस करंट एंड इट कैन ऑल्सो डिक्रीज द कलेक्टर करंट, इट कैन ऑल्सो डिक्रीज द कलेक्टर करंट। सो सर्किट ब्रेक्स एंड स्विच वुड बी ऑफ, सर्किट टूट जाएगा और स्विच आपके पास ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पे ये आपके पास ट्रांजिस्टर एज आ नाइट स्विच या एज आ स्विच इस्तेमाल होगा। फॉर स्विच ऑन भी कर सकेंगे आप यहाँ से, और स्विच को ऑफ भी कर सकेंगे। एम्पलीफायर में ये सर्किट इस्तेमाल होता है एज एम्पलीफिकेशन, छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में लेके जाने के लिए। और स्विच में इस्तेमाल होता है ट्रांजिस्टर के ही टर्मिनल्स को हम इस्तेमाल करके स्विच बना सकते हैं, जो स्विच हमें सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सादा सा कंसेप्ट बताया कि वो बेस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, बेस करंट बढ़ेगा, बेस करंट के बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ेगा और आपके पास अप्लायंस ग्लो हो जाएगी। और सादा सा कंसेप्ट बताया स्विच ऑफ करने का कि बेस वोल्टेज को घटाऊंगा, कम करूंगा, बेस करंट कम हो जाएगा, बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट कम हो जाएगा, तो स्विच आपके पास। इसका आप अगर और कंसेप्ट लिखना चाहें तो आप ये बात भी लिख सकते हैं। आपको पता है, क्या पता है आपको, V इज इक्वल टू आई आर, और I किसके इक्वल हो जाएगा, V ओवर R किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय I। ऐसे ही है आपके पास वोल्टेज, बेसिकली ये V कौन सी वोल्टेज है, V, और आपके पास R, ये जो इसके साथ भी, करंट के साथ भी आपने V लिख लेना है, V B ओवर I B। अगर मैंने यहाँ पे करंट जीरो कर दिया, क्या हो गया, करंट, बेस करंट जीरो कर दिया ना, आई बी जीरो कर दिया, आई बी जीरो हो जाएगा तो वी बी ओवर जीरो। और जीरो जिस चीज के नीचे मर्जी डिवाइड हो, जीरो जीरो, जब एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल टू इंफिनिटी, बेसिकली चीज को क्या कर देता है, जीरो बेड़ा गर्क कर देता है। इंफिनिटी का मतलब होता है गर्क हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, दैट मीन्स के सर्किट आपका यहाँ पे
ब्रेक हो जाएगा, आप स्विच ऑफ करके इजीली अपना काम चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.